Hello guys, this is Nanny here. Hope you all are good. So welcome to our channel. If you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. And if you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. So we start our another video of our SQL query from the table transaction. So let's get started. बेसिकली आज हम अपनी इस ट्रांजैक्शन टेबल में से अपनी इन 5 एसक्यूएल की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इन क्वेरीज को मैं वन बाय वन आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी और ये क्वेरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एसक्यूएल में, क्योंकि जब आप लोग पूरा एसक्यूएल पढ़ लेते हैं बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक, तब आप लोगों को ये क्वेरीज को राइट करना आना चाहिए, यानी क्वेरीज से अपने आउटपुट को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि तभी आप लोग एक एक्सपर्टाइज लेवल पर पहुंच सकते हैं एसक्यूएल में। तो बेसिकली मेरी जो ये एसक्यूएल क्वेरीज की वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल यानी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट में हमें इस टाइप की मिक्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेसिस क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और यही हमारा प्रैक्टिकल पार्ट होता है हमारे एसक्यूएल के इंटरव्यू का। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस ट्रांजेक्शन टेबल से फैमिलियर होते हैं कि बेसिकली हमारे पास इस ट्रांजेक्शन टेबल में किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। तो मेरे पास इस ट्रांजेक्शन टेबल में बहुत सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं। बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन टेबल है ये हमारे एक बैंकिंग की ट्रांजेक्शन टेबल है, यानी बैंकिंग के डेटाबेस की ट्रांजेक्शन टेबल है। इसमें मेरे पास ट्रांजेक्शन आईडी है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अकाउंट नंबर है और ट्रांजेक्शन टाइप में मेरे पास विड्रॉल और डिपॉजिट का है। बेसिकली हम लोग बैंक में या तो क्रेडिट करते हैं या फिर डेबिट करते हैं, उसी को हम अदर लैंग्वेज में डिपॉजिट और विड्रॉल भी बोलते हैं। तो बेसिकली किस अकाउंट नंबर ने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, कितना अमाउंट विड्रॉल किया है, वो मेरे पास अमाउंट वाले कॉलम में डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन किया है, तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये डेट्स अवेलेबल है 2023 की। तो इस डेट को हमारे कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया है और वो ट्रांजैक्शन किसके बेसिस पे किया, यानी क्यों किया है वो ट्रांजैक्शन, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे अकाउंट नंबर 1001 ने कुछ ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि डिपॉजिट किया है हमारे बैंक में अमाउंट, और वो अमाउंट कितना डिपॉजिट किया है, वो डिपॉजिट किया है 5000, आप लोग देख रहे हैं इस वाले टेबल में। उसके बाद कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन किया है, तो उन्होंने किया है 10 जनवरी 2023 को, और उसके डिस्क्रिप्शन क्या है कि उनकी सैलरी आई है। इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग इस टेबल में देख रहे हैं। तो इस टेबल के बेसिस पे हमें अपनी इन 5 क्वेरीज को सॉल्व करना है। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन क्वेरीज को कैसे सॉल्व करेंगे मैं वन बाय वन आप लोगों को पहले इन क्वेरीज को रीड करके बताऊंगी कि कैसे हम लोग इन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों को इन क्वेरीज को रीड करना आना चाहिए। जब तक आप लोग रीड नहीं कर पाएंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग अपनी क्वेरी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन क्वेरी को यहाँ पे बताऊंगी। उसके बाद हम लोग अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच डेटाबेस पे हम लोग अपनी इन क्वेरीज का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी को यहाँ पे रीड करती हूँ। मैं लिखूंगी Write a query to find total transacted amount, sum of all amounts from the transaction table. बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट वाला कॉलम है, इसमें मेरे को इसका सम निकालना है कि हमारे बैंक में टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है। इट मींस क्या डिपॉजिट हुआ है, कितना विड्रॉल हुआ है। तो वो टोटल अमाउंट मुझे जो है यहाँ पे शो करना है, डिपॉजिट का भी और विड्रॉल का एक ही जगह पर। तो मैं यहाँ पे अपने सम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करूंगी और अपनी इस क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व करूंगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच की विंडो पर। ये हमारी माई एसक्यूएल वर्कबेंच की विंडो है, इससे आप लोग पहले से ही फैमिलियर हैं कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस को यहाँ पे लिखूंगी। मैं कैप्स में ही आप लोग को क्वेरी शो करती हूँ ज्यादातर, ताकि आप लोगों को अच्छे से मेरी क्वेरीज यहाँ पे शो हो पाए। तो मैं लिखूंगी यूज कॉलेज। इट मींस आप लोग कभी भी अपने डेटाबेस में किसी भी टेबल पे काम करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे डेटाबेस को डिफाइन करना होगा कि आप लोग कौन से डेटाबेस को यूज करने जा रहे हैं। तो मेरे कॉलेज डेटाबेस में ही मेरी ये ट्रांजेक्शन्स वाली टेबल प्रेजेंट है, तो मैं इस वाले कॉलेज डेटाबेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करती हूँ अपने कंट्रोल एंटर की हेल्प से।
जो भी क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी वो हमारे एक्शन आउटपुट वाली विंडो में शो होगी। तो ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क है कि मैं आपको अपने टेबल को शो कराऊं, क्योंकि आप लोगों को टेबल से फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग टेबल से फैमिलियर नहीं हो पाएंगे तब तक आप कभी भी उस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन टेबल है, जिसमें हमारे ट्रांजेक्शन आईडी है, अकाउंट नंबर है, ट्रांजेक्शन की टाइप है, अमाउंट है, उसके बाद ट्रांजेक्शन की डेट है एंड उनका डिस्क्रिप्शन है। वही सेम टेबल है जो मैंने आपको पीडीएफ में शो करी थी। अब हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेरी को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेरी में हमें टोटल ट्रांजैक्शन निकालना है अमाउंट वाले कॉलम का। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे सिलेक्ट सम एग्रीगेट फंक्शन का मैं यूज करूंगी, और वो भी कौन से वाले कॉलम पे, अपने अमाउंट वाले कॉलम पे। अब मैं इसको एलियास देना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे पास जो ये नया कॉलम आए तो वो एक नए नाम से मुझे शो हो। तो मैं इसको नाम देना चाहती हूँ टोटल ट्रांजैक्टेड करके। तो इससे क्या होगा कि मुझे जो है यहाँ पे ये पता चलेगा कि मेरे पास ये एक न्यू कॉलम है। उसके बाद मैं अपने कौन से टेबल में से ये वर्क करना चाहती हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ अपने ट्रांजेक्शन्स वाले टेबल में से। तो मैंने क्या किया कि मुझे जो है अपने अमाउंट वाले कॉलम का मेरे को पूरा सम चाहिए। तो मैंने अपने सम एग्रीगेट फंक्शन का यहाँ पे यूज किया है और उसको एलियास दिया है, और कौन से टेबल में से, अपनी ट्रांजेक्शन्स टेबल में से। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है अमाउंट वाले कॉलम का, और वो उसका नाम है यहाँ पे टोटल ट्रांजैक्टेड करके, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे एलियास प्रेजेंट किया है एज कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है 19,500। इट मींस ये हमारा पूरा टोटल अमाउंट है हमारे अमाउंट वाले कॉलम का। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्वेरी को सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है राइट अ क्वेरी टू फाइंड ईच अकाउंट एंड इट्स टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस टेबल। बेसिकली मेरे पास इस अकाउंट नंबर वाले कॉलम में मेरे पास 3 अकाउंट नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, 1001, 1002 एंड 1003। उन्हीं की ही रिपीटेड ट्रांजेक्शन मेरे इस टेबल में प्रेजेंट है। तो मुझे जो है हर एक अकाउंट की कितनी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की है इस टेबल में, वो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना है हर अलग अलग अकाउंट की। तो मैं कैसे इस क्वेरी को सॉल्व करूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैं लिखूंगी सिलेक्ट अकाउंट नंबर। बेसिकली मुझे अपने अकाउंट नंबर वाले कॉलम को लेना होगा। उसके बाद मैं काउंट करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर वाले कॉलम में से काउंट करना है कि कितनी ट्रांजैक्शन की गई है हर एक अकाउंट से। तो मैं इसको अकाउंट नंबर वाले कॉलम को यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी और अपने काउंट एग्रीगेट फंक्शन को यूज करूंगी, और मैं लिखूंगी काउंट ऑफ ऑल। तो ये काउंट करके मुझे प्रेजेंट देगा, और मैं यहाँ पे इसको एलियास दे देती हूँ किस नाम से, ट्रांजैक्शन काउंट के नाम से, जिससे कि मेरे पास जो ये नया कॉलम आए तो वो मेरे पास इस नाम से यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो मैंने लिखा है सिलेक्ट अकाउंट नंबर कॉमा काउंट ऑफ ऑल एज ट्रांजैक्शन काउंट। और मुझे कौन से टेबल में से ये सब काम करना है, मुझे अपनी ट्रांजैक्शंस टेबल में से ये सारा वर्क करना है। उसके बाद मैं अपने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो रिपीटेड है, इट मींस डुप्लीकेट है, इसीलिए मैं अपने ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करूंगी। अब ग्रुप बाय में कौन से कॉलम पे लगाऊंगी, मैं अपने अकाउंट नंबर वाले कॉलम पे यहाँ पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि मेरे पास ये जो कॉलम है अकाउंट नंबर वाला, उसमें मेरे पास डेटा रिपीट है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि हम लोग कभी भी अपने ग्रुप बाय को यूज करते हैं, यानी ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो हमेशा हमेशा आप लोग कभी भी उसको सिंगल यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग ग्रुप बाय को यूज कर रहे हैं अपने एसक्यूएल की क्वेरी में, तो आप लोग उसको हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज करें। बिना एग्रीगेट फंक्शन के आपका ग्रुप बाय एसक्यूएल क्वेरी में वर्क नहीं करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डेटा प्रेजेंट हो रहा है जो मैं चाहती थी। मेरे पास वही सेम डेटा यहाँ पे आउटपुट में है। मेरे पास अकाउंट नंबर यहाँ पे 3 है, 1001, 1002 एंड 1003। यहाँ पे मेरे पास 3 अकाउंट नंबर प्रेजेंट हो रहे हैं, और उनके ट्रांजेक्शन्स कितनी कितनी बार रिपीट है, यानी 1001 की ट्रांजेक्शन 3 बार है, 1002 की यहाँ पे 3 टाइम्स है, उसके बाद 1003 की यहाँ पे 2 टाइम्स है।
तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया और आउटपुट हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है हमारी क्वेरी के हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि हमारी है थर्ड नंबर की क्वेरी। थर्ड नंबर की क्वेरी हमारे पास है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट 1001 फ्रॉम द ट्रांजैक्शन टेबल। बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नंबर 1001 है, उसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है वो मुझे यहाँ पे निकालना है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगी, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो हम लोग अपनी क्वेरी को यहाँ पे राइट करना स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगी सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट। बेसिकली जो मुझे अमाउंट वाला कॉलम है उसमें मुझे सम करना है और मैं इसको एलियास दूंगी टोटल डिपॉजिट करके। और उसके बाद मैं कौन सी टेबल में से ये सारा काम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ ट्रांजैक्शंस टेबल में से। मैंने लिखा है सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट एज टोटल डिपॉजिट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। उसके बाद मैं यहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन दूंगी अपने अकाउंट नंबर वाले कॉलम पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कौन से वाले अकाउंट नंबर का डेटा चाहिए, मुझे चाहिए अपने 1001 वाले अकाउंट नंबर का डेटा चाहिए। उसके बाद मैं अपने एंड ऑपरेटर का यूज करूंगी, और जो कि एंड ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद मुझे ट्रांजैक्शन टाइप वाले कॉलम पे भी यहाँ पे मुझे कंडीशन को मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप दूंगी डिपॉजिट। इट मींस मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस को मेंशन किया है। बेसिकली मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन को मेंशन किया है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने लिखा है कि मुझे जो है सम निकालना है अमाउंट का, उसको मुझे किस नाम से प्रेजेंट करेगा, टोटल डिपॉजिट के नाम से। लेकिन ये तब प्रेजेंट करेगा, पहले ये दोनों कंडीशंस को मैच कराएगा, यानी दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू होंगी, तभी ये मुझे यहाँ पे इन दोनों यानी अकाउंट नंबर 101 की कितनी ट्रांजेक्शन है डिपॉजिट में, वो मुझे उसका सम यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। आप लोग देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 7000 डिपॉजिट यहाँ पे शो हो रहा है। इट मींस ये हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग अपनी बैकएंड में टेबल में भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टेबल में चलते हैं। हमें बेसिकली 101 का डेटा देखना है, वो भी डिपॉजिट वाला। तो 101 का डेटा यहाँ पे डिपॉजिट वाला एक तो 5000 है, और उसके बाद 101 का डिपॉजिट हमारे पास है ये 2000। तो 5000 एंड 2000 हमारा 7000 हो गया। तो इट मींस ये क्वेरी हमारी बिल्कुल प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रही है और हमें बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट शो कर रही है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारी है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ट्रांजैक्शंस विद द हाईएस्ट अमाउंट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन टेबल। बेसिकली जो हमारे पास अमाउंट वाला कॉलम है उसमें से हमें हाईएस्ट वाले ट्रांजैक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस अमाउंट वाले कॉलम में से। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। हम लोग इस क्वेरी को जो है सब क्वेरी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मैं इसको लिखूंगी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। मैं इसको अपनी टेबल में से पूरा डेटा लेना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं वेयर क्लॉज के साथ अमाउंट वाले कॉलम पे यहाँ पे कंडीशन दूंगी वेयर अमाउंट इक्वल टू, अब यहां से मेरी सब क्वेरी रन होगी। तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट मैक्स। बेसिकली जो मैक्स है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन की कैटेगरी में आता है। अगर आप लोग एग्रीगेट फंक्शन को रीड करना चाहते हैं बिल्कुल बिगनिंग से, तो मेरे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप लोग एग्रीगेट फंक्शंस को रीड कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है सिलेक्ट मैक्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन। मुझे कौन सी वाले टेबल में से चाहिए, मुझे अपनी ट्रांजैक्शंस टेबल में से चाहिए, और मैं इसको पैरेंथेसिस को बंद कर दूंगी और यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगी। बेसिकली जो हमारी सब क्वेरी होती है हमारे एसक्यूएल में, वो हमेशा बैकएंड से एग्जीक्यूट करती हैं, फ्रंट एंड से नहीं। जैसे कि हमारी ये ऊपर वाली क्वेरी जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस से एग्जीक्यूट होगी, पूरी क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जो हमारी सब क्वेरी होती है हमारे एसक्यूएल में वो हमेशा बैकएंड से एग्जीक्यूट करती है। यानी कि ये पैरेंथेसिस वाली जो क्वेरी है पैरेंथेसिस के अंदर, वो क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी और उसका रिजल्ट ये इसमें चेक करेगा जो हमारी फ्रंट एंड वाली क्वेरी है। तो इस टाइप से हमारी सब क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है हमारे एसक्यूएल में। अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देती हूँ इस क्वेरी को। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन में वो है 7000।
ये बिल्कुल हमें करेक्ट शो कर रहा है, हमारे टेबल में से बिल्कुल करेक्ट डेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। हम लोग चेक भी कर सकते हैं अपने टेबल में, तो हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे जो है वो 7000 ही है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इस क्वेरी को सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास है लास्ट नंबर की, राइट अ क्वेरी टू फाइंड द टॉप 3 हाईएस्ट डिपॉजिट ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टेबल। बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप वाला कॉलम है, उसमें से मुझे 3 हाईएस्ट डिपॉजिट वाले ट्रांजेक्शन को शो कराना है अपनी टेबल में से। तो मैं इसको कैसे कराऊंगी, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेरी की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूंगी सिलेक्ट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजेक्शंस। मैं अपनी ट्रांजेक्शंस टेबल में से सारा डेटा लेना चाहती हूँ और मैं यहाँ पे वेयर के साथ कंडीशन दूंगी अपने ट्रांजेक्शन टाइप वाले कॉलम पर। तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मुझे अपने ट्रांजेक्शन टाइप वाले कॉलम में यहाँ पे कंडीशन को प्रेजेंट करना है, वो भी वेयर क्लॉज के साथ। और मुझे किस कंडीशन को मेंशन करना है, मुझे बेसिकली डिपॉजिट वाले को यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि मुझे 3 हाईएस्ट चाहिए, वो भी डिपॉजिट वाला। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया अपने ट्रांजेक्शन टाइप में डिपॉजिट को। उसके बाद मैं ऑर्डर बाय करूंगी यहाँ पे अमाउंट को, क्योंकि मुझे अमाउंट वाले में से ही 3 हाईएस्ट चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है सिंपल, अभी मैं लिमिट क्लॉज नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको सिंपल डेटा शो कराती हूँ कि यहाँ पे मुझे किस टाइप का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 हाईएस्ट जो है ट्रांजेक्शन टाइप में, वो भी डिपॉजिट वाला डेटा शो हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास अभी मेरे पास 3 हाईएस्ट नहीं है, जो भी डेटा मेरे टेबल में प्रेजेंट था उसने मेरे को सारा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और किसकी मदद से, हमारे ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कर रहा है कि हमारे जो हाईएस्ट अमाउंट है उसको पहले प्रेजेंट कर रहा है और लोएस्ट अमाउंट को लास्ट में प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें अभी यहाँ पे हमें 3 हाईएस्ट ही चाहिए, इसलिए मैं अपने यहाँ पे लिमिट क्लॉज का यूज करूंगी। तो मैं लिमिट लिखूंगी 3। अब इसके बाद ये क्या करेगा कि मुझे सिर्फ 3 हाईएस्ट को ही शो करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ पे। आप लोग देखेंगे मेरे पास यहाँ पे 3 हाईएस्ट जो भी डिपॉजिट का अमाउंट है वो मेरे पास यहाँ पे 1 बाय 1 शो हो रहा है। पहला हमारे पास अकाउंट नंबर है 1003, वो भी डिपॉजिट, सारे डिपॉजिट के ही ट्रांजेक्शन टाइप है। तो इस टाइप से हम लोग अपने लिमिट क्लॉज के साथ भी यूज कर सकते हैं, अगर हमें 3 हाईएस्ट दिखाना है या 4th हाईएस्ट दिखाना है। नहीं तो आप लोग सिंपल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको पूरी डेटा मतलब पूरी टेबल में से अगर आप लोग को डेटा शो कराना है तो विदाउट लिमिट क्लॉज भी एक क्वेरी हमारी प्रॉपरली रन करेगी। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपनी इन सारी क्वेरीज को सॉल्व किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एक क्वेरी बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आई होंगी। मैंने आप लोगों को एक क्वेरी बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है कि कैसे हम लोग मिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अपनी एसक्यूएल क्वेरी में। So I hope you understand all the concepts very well through this video and all the concepts are cleared by these queries. So if you like my video, I request you to please share my video especially to your friends who are preparing for an interview in upcoming SQL interview. So if you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification. And if you have any doubt, please drop a comment in the comment box. I will provide you a solution as soon as possible. And please share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.